रूसी युद्ध के देवता ने बदली यूक्रेन में बाजी, लाखों तोप के गोले, खरबों का बजट, फिर भी पश्चिम क्यों धाराशायी। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के आज 1000 दिन पूरे हो चुके हैं और सबसे खतरनाक खबर ये है कि जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, जिससे विश्व युद्ध शुरू होने का खतरा काफी बढ़ गया है। वहीं बार बार की देरी के बाद यूरोपीय संघ आखिरकार यूक्रेन को 10 लाख तोप के गोले की आपूर्ति करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के करीब है। यूरोपीय संघ के राजनयिक जोसेप बोरेल ने हाल ही में पुष्टि की है कि 10 लाख तोप के गोले का लक्ष्य पूरा होने वाला है, जिसमें 9,80,000 से ज्यादा गोले पहले ही दिए जा चुके हैं। बोरेल ने कहा, हमने पहले ही 9,80,000 से अधिक गोले वितरित कर दिए हैं और बहुत जल्द हम 1 मिलियन गोले वितरित करेंगे। यूक्रेन को लगातार गोला बारूद की आपूर्ति। शुरुआत में यूरोपीय संघ ने मार्च 2024 तक यूक्रेन को 10 लाख तोप के गोले देने का वादा किया था, लेकिन लगातार देरी के बाद यूरोपीय संघ अब आखिरकार उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। देरी को स्वीकार करते हुए बोरेल ने कहा कि मुझे पता है कि हमने वसंत तक इस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी और हम असफल रहे, लेकिन साल के अंत तक हम ऐसा करने में सक्षम होंगे और हमने इस उद्देश्य के लिए काफी तेजी से काम किया है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया है कि 2024 के अंत तक यूरोपीय संघ को यूक्रेन को 15 लाख से ज्यादा गोला बारूद वितरित करने की उम्मीद है। यह यूक्रेन को यूरोपीय संघ के अलग अलग सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से प्राप्त होने वाले पर्याप्त गोला बारूद के अलावा है। उदाहरण के लिए फरवरी में चेक गणराज्य ने 2024 में यूक्रेन को 8 लाख गोले की आपूर्ति करने की अपनी योजना की घोषणा की, जो मुख्य रूप से गैर यू देशों से प्राप्त किए जाएंगे। हालांकि चेक की पहल भी समय से पीछे चल रही है। पिछले महीने चेक गणराज्य में यूक्रेनी राजदूत ने बताया था कि यूक्रेन को 2024 के अंत तक वितरित किए जाने वाले 5 लाख गोले में से केवल 1/3 ही प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद चेक के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला को वर्ष के अंत तक यूक्रेन को 5 लाख गोले प्रदान करने का भरोसा है। इसके अलावा अक्टूबर में अमेरिकी विदेश विभाग ने खुलासा किया कि 2022 में रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अकेले अमेरिका ने यूक्रेन को 30 लाख से ज्यादा 155 मिमी गोले की आपूर्ति की है। ये सब यूक्रेन द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित किए जा रहे गोले के अलावा डिलीवरी है। नवंबर में यूक्रेन के सामरिक उद्योग मंत्री हरमन स्मेतानिन ने रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि 2022 में युद्ध शुरू होने से पहले कीव ने लगभग 0 गोले का उत्पादन किया था। हालांकि तब से इसने उत्पादन बढ़ा दिया है और अब सालाना लाखों गोले का उत्पादन करता है। यूक्रेन अब नाटो मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए 155 मिमी आर्टिलरी गोले का उत्पादन करने में भी सक्षम है। इन गोले को पश्चिमी देशों द्वारा प्रदान किए गए हॉवित्जर से दागा जा सकता है, जिसमें अमेरिकी M109, पोलिश AHS क्रैब और ब्रिटिश AS-90 शामिल हैं। ऊपर दिए गए आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं और फिर भी यूक्रेन लगातार अपर्याप्त आपूर्ति की शिकायत कर रहा है। इससे यह सवाल उठता है, ये लाखों गोले कहां जा रहे हैं और रूस के खिलाफ अपने युद्ध प्रयास को जारी रखने के लिए कीव को वास्तव में कितने की आवश्यकता है? गोला बारूद के लिए यूक्रेन की इतनी भूख क्यों है? इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले यह पूछना होगा कि यूक्रेन का विरोधी रूस कितने गोले बना रहा है। रूसी रक्षा उत्पादन के नाटो खुफिया अनुमानों के अनुसार मास्को ने मार्च में 2,50,000 से ज्यादा मासिक तोपखाने के गोला बारूद का उत्पादन किया। रूस के युद्ध संचालित अर्थव्यवस्था में बदलाव को देखते हुए तब से यह उत्पादन बढ़ा होगा। यह माना जा सकता है कि रूस प्रति वर्ष 30 लाख से ज्यादा तोपखाने के गोला बारूद का उत्पादन करता है। अब इसकी तुलना यूरोपीय संघ और अमेरिका द्वारा सामूहिक रूप से किए जा सकने वाले उत्पादन से करें। इस साल की शुरुआत में एक वरिष्ठ यूरोपीय खुफिया अधिकारी ने CNN को बताया था कि अमेरिका और यूरोप के पास यूक्रेन को भेजने के लिए सालाना सिर्फ 12 लाख गोला बारूद बनाने की क्षमता है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि रूस अकेले पूरे पश्चिमी ब्लॉक की तुलना में ज्यादा गोला बारूद का उत्पादन कर सकता है। वास्तव में मास्को यूरोपीय संघ और अमेरिका के संयुक्त उत्पादन से 2 गुना से अधिक उत्पादन कर रहा है। यह विशाल गोला बारूद उत्पादन रूस को प्रतिदिन गोला बारूद खर्च करने में सक्षम बना रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार रूस की वर्तमान तोपखाने की व्यय दर प्रतिदिन 10,000 राउंड से अधिक है।
यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार अप्रैल मई में एक समय पर रूस प्रतिदिन 60,000 से 70,000 राउंड तक फायर कर रहा था। इसकी तुलना में अब यूक्रेन रूसी औसत का 5वां हिस्सा फायर करने में सक्षम है, जो कि प्रतिदिन औसतन 2,000 राउंड है और कभी भी 10,000 राउंड प्रतिदिन के उच्च स्तर को पार नहीं करता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रूस यूरोप और अमेरिका के संयुक्त गोला बारूद की तुलना में अधिक उत्पादन करने में सक्षम है और पश्चिमी देशों के सैन्य बजट की तुलना में इसका रक्षा बजट मामूली है। 2023 में रूसी रक्षा बजट लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा ज्यादा था, जबकि संयुक्त यूएस नाटो रक्षा बजट लगभग 1.47 ट्रिलियन डॉलर था। तो फिर नाटो देशों की तुलना में 10 गुना कम रक्षा बजट के साथ रूस गोला बारूद या गोला बारूद उत्पादन के मामले में उनसे कैसे आगे निकल सकता है? तोप के गोले बनाने में रूस हमेशा से रहा है राजा। गोला बारूद उत्पादन में रूस हमेशा से राजा रहा है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दुनिया में लड़े गए 2 विश्व युद्ध हैं। हालांकि दोनों विश्व युद्ध के बाद से युद्ध के मैदान में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी यूक्रेन युद्ध और लगभग 100 साल पहले लड़े गए 2 विश्व युद्धों के बीच बहुत सी समानताएं हैं। पहला विश्व युद्ध खाइयों में लड़ा गया था। 1914 में शुरुआती युद्ध के बाद तोपखाने और मशीन गनों ने पश्चिमी मोर्चे पर सेनाओं को खाइयां खोदने के लिए मजबूर किया था, जिससे अगले 3 वर्षों तक युद्ध की स्थिति गतिरोध में रही, जब तक कि अग्रिम मोर्चे की स्थिति काफी हद तक नहीं बदली। अब 1 सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद और आधुनिक युद्ध में मानव रहित हवाई वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के वर्चस्व के बाद यूक्रेन और रूस दोनों ही खाई युद्ध लड़ने की दिशा में फिर से जा रहे हैं। लियोन तरी विश्वविद्यालय में रणनीति और रक्षा अध्ययन संस्थान के वैज्ञानिक निदेशक थिबॉल्ट फॉयलेट ने यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया है कि यूक्रेन खाई युद्ध की फिर से खोज कर रहे हैं और जर्मन स्टर्मट्रुपेन की याद दिलाने वाली रणनीति अपना रहे हैं। आपको बता दें कि जर्मन स्टर्मट्रुपेन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सीमाओं पर हमला करने के लिए बनाई गई शॉक इकाइयां थीं। इसी तरह दूसरा विश्व युद्ध भारी तोपखाने की लड़ाई थी, जबकि आधुनिक युद्ध में नाटकीय रूप से बदलाव आया है और दोनों पक्षों ने लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन तक वर्तमान संघर्ष में नई तकनीक पेश की है। लेकिन रूस अभी भी सोवियत मानसिकता से बाहर नहीं आया है कि तोपखाने से युद्ध जीता जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ की रेड आर्मी ने बर्लिन में 20 लाख से ज्यादा राउंड फायर किए थे, जो पहले से ही पतन के कगार पर था। सीलोवे हाइट्स की लड़ाई, जिसने बर्लिन के लिए लाल सेना का रास्ता खोला, सोवियत तोपखाने द्वारा मात्र 30 मिनट में 5 लाख गोले दागने के साथ शुरू हुई। जोसेफ स्टालिन ने भारी तोपखाने को युद्ध का देवता तक कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने जो सबक सीखे, वे दशकों से रूसी सैन्य रणनीति के मूल में रहे हैं। रूसी सैन्य सिद्धांत का मानना है कि भारी तोपों का जमा होना किसी भी युद्ध को जीतने की कुंजी है, खासकर एक लंबे युद्ध को जीतने के लिए। दूसरी ओर आधुनिक हवाई जहाजों के विकास ने तोपखाने को अप्रचलित बना दिया और इसे धीरे धीरे कमतर आंका गया, खासकर नाटो शक्तियों और इजराइल द्वारा, जो मानते हैं कि हवाई श्रेष्ठता स्थापित करना आधुनिक युद्धों को जीतने की कुंजी है। रूस की बराबरी करने की कोशिश में पश्चिम। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका और नाटो गठबंधनों द्वारा लड़े गए ज्यादातर युद्ध मुश्किल रहे हैं, चाहे वह कोसोवो हो, अफगानिस्तान हो या इराक। इसी तरह मध्य पूर्व में इजरायली युद्ध उन दुश्मनों के खिलाफ हैं जिनके पास पश्चिमी फाइटर जेट से पार पाने की क्षमता नहीं है। इन युद्धों ने तोपखाने की अहमियत को नजरअंदाज करते हुए पश्चिम में अपनी भूमिका निभाई। तोपखाने के महत्व को शायद ही कम करके आंका जा सकता है, खासकर 2 बड़ी सेनाओं के बीच लड़े गए युद्ध में जो एक दूसरे से घिनौने गतिरोध तक लड़ सकते हैं। इसके अलावा तोपखाने के कुछ अलग फायदे हैं। यह दिन रात और किसी भी मौसम की स्थिति में फायर कर सकता है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इसे जाम नहीं कर सकता। यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों को अब यह एहसास हो रहा है कि तोपखाने के गोला बारूद की अहमियत को नजरअंदाज करना अपने जोखिम पर ही संभव है। वे आखिरकार अब गोला बारूद उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, खास तौर पर 155 मिमी के गोले का। अमेरिका को भरोसा है कि वह 2025 के अंत तक हर महीने 1 लाख गोले बना सकेगा। इस मकसद के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में अपनी गोला बारूद उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण
और विस्तार के लिए $6 बिलियन की मंजूरी दी है। इसी तरह यूक्रेन अब हर साल लाखों गोले बनाने में सक्षम है। यूक्रेन भी सोवियत काल के 152 मिमी के गोले से नाटो देशों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 155 मिमी के गोले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 15 सितंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेक्सांद्र कामिशिन ने घोषणा की कि यूक्रेन ने 155 मिमी के राउंड का सीरियल उत्पादन शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने 155 मिमी गोला बारूद के उत्पादन के लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जर्मन कंपनी राइनमेटल के साथ समझौता भी किया है। ये घटनाक्रम बताते हैं कि रूस को वर्तमान में गोला बारूद उत्पादन में बढ़त हासिल है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिम आखिरकार उससे आगे निकल रहे हैं। जबकि आधुनिक तकनीकें युद्ध में भूमिका निभाएंगी, यूक्रेन युद्ध का नतीजा संभवतः इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा पक्ष लंबे समय तक तोपखाने की आग का इस्तेमाल कर सकता है। यह रूस में लगभग 5 दशक पुरानी उत्तर कोरियाई कोक्सन तोपों की मौजूदगी की भी व्याख्या करता है। हाल ही में इन तोपों को मध्य रूस के क्रास्नोयार्स्क शहर में ट्रेनों पर देखा गया है, जो संभवतः यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति की ओर जा रही हैं। कोक्सन 40 किलोमीटर की दूरी तक मानक गोले और 60 किलोमीटर तक रॉकेट सहायता प्राप्त प्रोजेक्टाइल RAP दागता है। पश्चिमी देशों ने बेहतरीन वायु शक्ति और सटीक गाइडेड हथियारों के साथ वर्षों तक गोले और अन्य तोपखाने गोला बारूद के उत्पादन को नजरअंदाज किया होगा। फिर भी यूक्रेन युद्ध ने साफ कर दिया है कि एक लंबे समय तक चलने वाले पारंपरिक युद्ध में, जहां 2 बड़ी सेनाएं सैकड़ों मील तक फैले मैदान में एक दूसरे का सामना कर रही हैं, वहां बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी बेअसर साबित हो रहे हैं। लिहाजा अंत में ये युद्ध तोपखाने और पैदल सेना के बीच सिमट जाता है।